हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ एकदम मस्त होंगे। ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा लेट शेयर कर रही हूँ। तो इस बार दिवाली में मैंने कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स मंगाए थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले प्रोडक्ट है किचन क्लीनर। देखिए, साफ़ सफाई हम सिर्फ दिवाली पर ही नहीं करते हैं, हम हमेशा ही अपने घर की साफ़ सफाई करते रहते हैं। ये तो हमेशा ही काम आने वाला प्रोडक्ट है। तो इस किचन क्लीनर ने इस बार मेरा बहुत समय बचाया साफ़ सफाई में। किचन की साफ़ सफाई में सबको ही पता है कि बहुत समय लग जाता है, तो इसने बहुत समय बचाया। तो मैं दो तरह के किचन क्लीनर लाई थी। तो मुझे वैसे तो दोनों ही बढ़िया हैं, लेकिन सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूँ तो मुझे ये ब्लू वाला बेस्ट लगा। इसमें मेहनत कम लग रही थी। किचन कवर्ड बिल्कुल साफ़ कर दिए। साफ़ करने के साथ साथ एक तरह से शाइनिंग भी दे रहा था। ये मैंने किचन की सारी साफ़ सफाई ब्लू वाले से करी है। अंदर भी देखो, जो वाइट पोर्शन है ये भी कितना क्लीन हो गया है। और टाइल देखो कितनी साफ़ हो गई है। जब भी हम किचन की टाइल साफ़ करते हैं तो पहले हमें जूना निरमा से साफ़ करना होता है, फिर कपड़े को धो धो के बार बार फिर पोंछना होता है। आपने इसे केवल स्प्रे करना है, कुछ सेकंड के लिए छोड़ना है और फिर कपड़े से पोंछ देना है। बिल्कुल क्लीन हो जाता है, किसी भी तरह का स्टेन हो, चिकनाई हो। किचन रैक्स बिल्कुल साफ़ और चमका दिए हैं। आप स्विच बोर्ड क्लीन कर सकते हो, अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स क्लीन कर सकते हो। मैं तो अपने किचन का फ्लोर भी इसी से ही क्लीन करा, बिल्कुल चमक गया है। वीडियो में शायद इतना नहीं नज़र आ रहा होगा, नहीं तो आपको पता ही है, चाहे जितना मर्जी हम किचन फ्लोर साफ़ कर लें लेकिन फिर भी वो उतना क्लीन नहीं दिखता है। लेकिन इसने तो, अगर मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखा सकती तो मैं दिखा पाती। मैंने पहले वाला क्लिक नहीं किया, ये बाद वाला मैं आपको शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद शॉक्ड हो गई थी देख के कि भैया इसने बिल्कुल ऐसे चमका दिया बिल्कुल मेरा किचन फ्लोर भी। तो इसलिए मैंने ये क्लिक करा आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। मेरा किचन का फर्श बिल्कुल गुरफनार हो गया है अब तो। दोनों ही क्लीनर बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से सफाई करते हैं, लेकिन ब्लू वाला मुझे थोड़ा सा बेटर लगा। कर्टेन के पीछे लगाने के लिए मैंने मंगाई स्ट्रिंग राइस लाइट, जिससे कि बहुत सुंदर व्यू दिखे। देखिए कितना सुंदर इफेक्ट आ रहा है। और मैंने मंगाई सीलिंग पर लगाने के लिए ये लाइट। ये 4 साइड लाइट भी आती हैं, 2 साइड लाइट भी आती हैं, तो मैंने 4 साइड लाइट मंगाई है। मैंने लगा दी है सीलिंग पर। मैंने कलरफुल लाइट मंगाई है ये वाली। ये सिंगल कलर में भी आती हैं, वार्म वाइट सिंगल कलर में भी मंगा सकते हैं आप, पर मुझे चाहिए थी दिवाली पर्पज़ के लिए, तो मुझे कलरफुल बेटर लगी। अब मैं सारी लाइट्स ऑफ करके आपको इसका इफ़ेक्ट दिखाती हूँ। अरे वाह, कितना बढ़िया चमचमाट हो गया है मेरे इस रूम में। नेट में इतनी सारी इसकी वीडियोस देख देख कर आखिरकार मैंने भी मंगवा लिया है। ये है ड्राई फ्रूट कटर। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे इसकी वीडियोस जब मैं देखती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लिए मंगाया जाए। तो इस तरह से है ये। तो मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और इसको मैं यहाँ पे बस ऐसे डालना है इसे। और ले लिए मैंने प्लेट। देखते हैं अब इसे घुमाकर कि सही में जिस तरीके से वीडियो में दिखाते हैं उस तरह से ये करता है या नहीं करता है। मेरा पैसा वसूल हुआ कि मुझे घाटा हुआ। तो इसको ना प्रेस करते हुए घुमाना होता है। तो इस तरह से करा है इसने कट, काफ़ी अच्छा किया है। तो जब भी मैं खीर या हलवा बनाती थी तो मुझे चाकू से काटना पड़ता था, जिसमें लगता था मुझे टाइम। तो अब ये बढ़िया हो गया है। इस तरह से इसमें बारीक कट के आ रहा है, ज़्यादा बारीक नहीं है, ठीक है बिल्कुल आपको हलवे और खीर में डालने के लिए। मेरे को तो भैया बढ़िया लगा ये प्रोडक्ट, पैसा वसूल हो गया है आखिर। और मैं अपने सिलेंडर के लिए लेके आई हूँ स्केट्स, वो भी 4 पहियों वाला स्केट्स। इसे इधर उधर जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी, तो मैंने सोचा इसके लिए स्केट्स मंगाना तो बहुत ज़रूरी है। अब देखो स्केट्स में बैठकर ये कितनी आसानी से इधर उधर जा रहा है, इसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है इधर उधर जाने में। इस तरह से किसी भी कॉर्नर में रखा हुआ सिलेंडर अच्छा नहीं लगता है, जिस कॉर्नर में होता है उस कॉर्नर की शो ख़राब हो जाती है। तो इस दिवाली मैं इसके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बढ़िया कपड़े। देखिए जच गया ना मेरा सिलेंडर। हाय कतुबान लागनो। इसके ऊपर जिप है, जिप खोलकर आप रेगुलेटर लगा सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर सिलेंडर यूज़ में नहीं है तो जिप लगा के आप इसे रख सकते हैं, और जिस कॉर्नर में रखो बढ़िया लगेगा। वायरल वीडियोस देख देख कर मैंने भी ये व्हील्स मंगा लिए हैं। ये सिंगल व्हील भी आता है, 2 व्हील भी आता है। मैंने 3 व्हील्स वाला मंगाया है। ये कोई भी भारी भरकम सामान होता है जिसे आप खिसका नहीं सकते हैं और उसके पीछे कूड़ा करकट जमा हो जाता है,
और आप चाहते हैं कि इजीली खिसक जाए जिससे कि हम सफाई कर लें, तो जो भी चीज़ें उसके आप पैरों के नीचे इसे चिपका देंगे तो उसके बाद ही इजीली व्हील्स के ज़रिए मूव हो जाता है वो सामान। जैसे ड्रेसिंग टेबल हो गया या वॉशिंग मशीन हो गई, ये सब चीज़ें खिसकती नहीं हैं, तो इनके पैरों के नीचे अगर हम ये व्हील्स लगा दें तो बहुत इजीली हम मूव कर सकते हैं। इसको लगाने के लिए इसके साथ ये स्टिकर आते हैं। जिस सामान के नीचे ये व्हील्स लगाने हैं उस सामान के पाया की चौड़ाई के हिसाब से उतनी व्हील वाला ये लगेगा। सबसे पहले मैं लगाने वाली हूँ इस हैवी टेबल के पाया के नीचे। इस तरह से दोनों साइड से स्टिकर में से पेपर निकालकर इसे लगाया जाता है। टेबल के चारों पाया में लगाने के बाद जब मैं टेबल को मूव कर रही हूँ तो पहले से थोड़ा इजीली मूव हो रहा है, लेकिन ये टेबल मेरी डाइनिंग टेबल साइज़ की है तो बहुत ज़्यादा भारी है क्योंकि शीशा इसका काफ़ी मोटा है, काफ़ी हैवी टेबल है ये। तो इसे मूव करने में एक क्या नुकसान हुआ कि नीचे फ्लोर पर स्क्रैचेस पड़ गए। तो इसमें मेरा रिव्यू ये है कि इतने भारी सामान के लिए ये यूज़फुल नहीं है। अब मैंने व्हील्स को लगाया है वॉशिंग मशीन के नीचे। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, 6.5 kg की है। इसके चारों पाया के नीचे मैंने व्हील्स लगा दिए हैं। तो मशीन में लगाने के बाद मशीन बहुत इजीली मूव हो रही है। तो वॉशिंग मशीन को मूव करने के लिए ये व्हील्स यूज़फुल हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये ड्रेसिंग टेबल के नीचे भी वर्क नहीं करेगा। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये व्हील्स केवल वॉशिंग मशीन के लिए यूज़फुल है, कंप्यूटर टेबल के लिए यूज़फुल है, कॉर्नर टेबल्स के लिए यूज़फुल हैं।